नमस्कार दोस्तों आप कभी ना कभी तो हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में गए होंगे। यहाँ पर एक फार्म का नाम है डॉक्टर रामधन सिंह कृषि फार्म। ये रामधन सिंह जी कौन थे, क्यों इनके नाम पर एक पूरे फार्म का नाम एचयू ने रख दिया, खेती में इनका भला क्या योगदान था। अगर आज की पीढ़ी से पूछा जाए तो अधिकतर तो इनका नाम ही नहीं जानते, काम क्या किया है ये भी नहीं पता होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हरियाणा की धरती पर जो महान लोग पैदा हुए उनके बारे में लिखा नहीं गया, बताया नहीं गया, तो हम जानेंगे कैसे उन लोगों के बारे में, उनके काम के बारे में। कौन थे डॉक्टर रामधन सिंह जी? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राव बहादुर डॉक्टर रामधन सिंह हुड्डा के बारे में। आज उन पर बात करने का इसलिए भी मन हो रहा है कि 17 अप्रैल को उनका निधन हुआ था 1977 में, और आज उनकी पुण्यतिथि है। अगर जन्म की बात की जाए तो डॉक्टर रामधन सिंह जी का जन्म 1 मई 1891 को रोहतक जिले के किलोई गांव के एक साधारण से किसान परिवार में हुआ था। डॉक्टर रामधन बचपन में ही पढ़ाई में बहुत तेज थे और अक्सर अपने पिता से सवाल किया करते थे कि बाबू ऐसी गेहूं का बीज ले आओ जो दोगुनी पैदावार दे। इस पर उनके पिता शंकर सिंह हंसकर कहते थे कि तू बड़ा होकर बनाइए सब बीज। डॉक्टर रामधन सिंह ने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो अपने जो गांव है किलोई वहां से हासिल की। जो मिडिल की परीक्षा है और मैट्रिक की परीक्षा है उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल रोहतक से पास की। 1907 में डीएवी कॉलेज लाहौर में एडमिशन लिया और 1909 में पंजाब कृषि कॉलेज लायलपुर जो पाकिस्तान के फैसलाबाद में है वहां पर दाखिला ले लिया। और इस कॉलेज में उसी साल कृषि में 3 साल का डिप्लोमा शुरू हुआ था और उन्होंने 1912 के पहले बैच में अपना डिप्लोमा पूरा किया। पटना यूनिवर्सिटी से 1919 में बीएससी की पढ़ाई की और कैम्ब्रिज इंग्लैंड में आगे की पढ़ाई के लिए चले गए। कैम्ब्रिज उस समय राष्ट्रमंडल देशों में सबसे प्रसिद्ध कृषि अनुसंधान का केंद्र था और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रामधन सिंह ने प्राकृतिक विज्ञान टिप्रोस में एमए की डिग्री की और कृषि में डिप्लोमा भी पूरा किया। डिग्री करते ही उनके पास एक से एक बढ़कर नौकरी के अवसर थे, लेकिन डॉक्टर रामधन सिंह को पिता की बात याद आती थी कि तू बना लिए ऐसा बीज जो दोगुनी पैदावार दे। वो अपनी मां का दिया हुआ खेस और लोई हमेशा साथ रखते थे ताकि किसान और घर के प्रति अपने दायित्व को हमेशा याद रख सके। डॉक्टर रामधन सिंह ने सबसे पहले सर अल्बर्ट हावर्ड के साथ काम किया जो जैविक खेती को बढ़ावा देने और गेहूं की कुछ नई किस्मों के चयन और प्रजनन की कोशिशों में जुटे थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने पौधों के प्रजनन में गहरी दिलचस्पी ली क्योंकि किसान की किस्मत को बदलने का यही एक रास्ता उनको तब नजर आ रहा था। गरीब किसानों की स्थिति में सुधार के लिए फसलों की उन्नत किस्मों को विकसित करने का जैसे उन पर एक भूत ही स्वार था। डॉक्टर रामधन सिंह हुड्डा एक ऐसे कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना जीवन खेतों में खपा दिया। या तो वे लैब में रिसर्च करते या फिर खेतों में अपने रिसर्च का परिणाम देखते। विदेश में पढ़ने के बावजूद ठेठ हरियाणवी में बातें करते और सिर पर खंडवा भी बांध कर रखा करते। वो कहा करते थे कि एक किसान को खुद को कृषि वैज्ञानिक बनाना होगा और एक कृषि वैज्ञानिक को खुद को किसान बनाना होगा, तभी दोनों में तालमेल बन सकता है। किसान परिवार से आने वाले चौधरी रामधन सिंह किसानों के बीच परंपरागत कृषि तरीका और पुरानी गरीबी के दुष्चक्र को आपस में अच्छी तरह से वो पहचानते थे और इस दुष्चक्र को अपने तरीके से तोड़ना चाहते थे। यह तरीका बेहतर था कि अनाज की गुणवत्ता वाली, रोग प्रतिरोधी और अधिक उपज देने वाली फसलों की जो किस्मों का विकास किया जाए, यही उनके जीवन का लक्ष्य था। गेहूं और जौ तत्कालीन पंजाब की प्रमुख फसल थी और डॉक्टर रामधन सिंह ने 1933-34 में न केवल तत्कालीन पंजाब में बल्कि दूर दूर तक गेहूं की किस्मों पीबी 518 और पीबी 591 के साथ गेहूं की खेती का चेहरा बदल कर रख दिया। रामधन सिंह हुड्डा द्वारा विकसित गेहूं पीबी 518 अपेक्षाकृत छोटे कद की किस्म थी, लेकिन मौसम की मार सहने की गजब की अक्षमता उसमें थी। पीबी 591 एक रोग प्रतिरोधी, अच्छी उपज और उत्कृष्ट चपाती बनाने की विशेषताओं के साथ बोल्ड चमकदार अनाज वाली फसल थी। पीबी 591 अपनी मोटी और गोल उपस्थिति और बेहतर गुणवत्ता के साथ हमेशा अन्य गेहूं की तुलना में ज्यादा मूल्यवान साबित हुई और इन किस्मों की वजह से आजादी से पहले पंजाब में खेती का पूरा तरीका बदल गया और तेजी से उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध, तत्कालीन संयुक्त प्रांत, राजस्थान और गुजरात के किसानों ने भी इसको हाथों हाथ लिया।
कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको, सोवियत संघ और अन्य देशों में भी इसकी भारी डिमांड उस समय हो गई थी और भारत ने उनको बीज उपलब्ध करवाए। डॉक्टर रामधन सिंह पर तो उन्नत किस्मों को उन्नत करने का, उनको विकसित करने का एक जज्बा उनमें पहले से ही था और गेहूं की फिर C 217, 228, 250, 253, 273, 281, 285 उन्होंने विकसित की। कई किस्में तो उनकी रिटायरमेंट के बाद जारी उनके नाम से हुई। 1934 में गेहूं के बीजों से खरपतवार के बीजों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्होंने एक रोटरी स्क्रीन मशीन बनाई और बहुत ज्यादा लोकप्रिय और मददगार वो न केवल किसानों के लिए बल्कि कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी हुई। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग एक प्रसिद्ध गेहूं प्रजनक और CIMMYT के निदेशक थे। डॉक्टर रामधन सिंह हुड्डा के कामों पर उनकी गहरी नजर थी और उन्होंने 1963 में IAR में वो आए थे और उन्होंने सोनीपत में डॉक्टर रामधन सिंह हुड्डा से मुलाकात की उनके घर पर। विदेशी होने के बावजूद उन्होंने भारतीय परंपरा निभाई और डॉक्टर रामधन सिंह जी के पैर छूकर कहा कि आपने संसार को बेहतर किस्में देकर 100 करोड़ लोगों को भूखे मरने से बचा लिया। उस समय दोनों ही महान वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर बोरलॉग ने 1961-62 में जंग प्रतिरोधी मैक्सिकन गेहूं के साथ स्टोकी जापानी गेहूं की किस्म नोरिन 10 को पार करने और सोनेरा 63 और सोनेरा 64 लेरमी रोजे जैसे उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्मों को विकसित करने के में सफलता हासिल की थी और इसके बाद उनको दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। और इसके बाद डॉक्टर बोरलॉग ने रामधन सिंह जी को एक विशेष सिक्का भेजा जो मैक्सिकन गेहूं को जारी रखने के लिए दुनिया को भूख के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर रामधन सिंह हुड्डा द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना करने के लिए उन्होंने भेजा था। रामधन सिंह हुड्डा मुख्य रूप से अपने उत्कृष्ट गेहूं अनुसंधान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने चावल की समान रूप से उत्कृष्ट उन्नत किस्मों का भी विकास किया। बहुत कम वर्षा हमारे यहाँ होती थी पंजाब प्रांत में और पारंपरिक रूप से चावल उगाने वाला ये हमारा क्षेत्र नहीं था। फिर भी राज्य के मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में सिंचित परिस्थितियों में चावल उगाया जा सकता था और उनके द्वारा विकसित 8 नई किस्मों में से 5 बासमती किस्में थी। बासमती 370, झोना 379, मुंकस 7 और 41 और पालमे प्रत्यक्ष 246 मैदानी इलाकों की थी और रामजवाई 100, फूलप्रात 72 और लाल नकंद 41 पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उन्होंने विकसित की। जंगली चावल की समस्या से लड़ने के लिए आमतौर पर कांगड़ा जिले में उगाए जाने वाले बैंगनी पत्ते वाले चावल क्रॉस ब्रीडिंग प्रयासों के परिणाम थे। बासमती 370 चावल की किस्मों में से इसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता और सुगंध के कारण बहुत लोकप्रिय है और पश्चिमी देशों में आज भी इसकी भारी डिमांड है। अपने समय में बासमती किस्म विकसित करके डॉक्टर रामधन सिंह हुड्डा ने भारत के तत्कालीन पंजाब और पाकिस्तान को बासमती जर्म प्लाजम का एक मालिक बनाया है। रामधन सिंह जी ने बचपन से ही देखा था कि किसान जौ की रोटी भी खाते हैं, इसलिए उन्होंने जौ की उन्नत किस्में जैसे T4, T5, C 138, 141, C 155 विकसित की, जो वर्षा सिंचित या सीमित सिंचाई स्थितियों और नमक प्रभावित क्षेत्रों के लिए आज भी अनुकूल हैं। इन किस्मों ने निम्न आय वर्ग के किसानों की बहुत भारी मदद की, क्योंकि जौ मुख्य रूप से निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है। राव बहादुर चौधरी रामधन सिंह जी ने जौ के माल्ट में प्रसंस्करण के लिए 1933 में एक प्लान बनाया था और इस प्रकार डॉक्टर रामधन सिंह ने अनाज की उन किस्मों को विकसित करने की कोशिश की जो प्रसंस्करण के लिए कृषि उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो और किसानों के अधिक रोजगार और आय के अवसर पैदा हो सकें। डॉक्टर रामधन सिंह ने शोध जो है उनका अनाज तक सीमित नहीं था, बल्कि उन दालों तक भी वो उसको लेकर गए जिनकी उन दिनों आमतौर पर आपूर्ति कम होती थी। उन्होंने मूंग की 2 किस्में बनाई, मूंग नंबर 54 और 305। एक मैस किस्म भी उन्होंने बनाई जिसको 48 नंबर कहा जाता है। डॉक्टर रामधन सिंह ने कई फसलों की कई उन्नत किस्मों को विकसित करके गेहूं, जौ, चावल और दालों में सुधार में अपना एक अहम योगदान दिया। शायद दुनिया में किसी अन्य ब्रीडर के पास इतनी किस्में नहीं हैं जितनी डॉक्टर रामधन सिंह के खाते में आज भी दर्ज हैं। डॉक्टर रामधन सिंह 1947 में सेवा से निवृत्त हो गए, लेकिन अपने काम को उन्होंने जारी रखा। वे 8 वर्षों तक रोहतक के कई जाट शैक्षणिक संस्थाओं के शासी निकायों के अध्यक्ष रहे
और उन्होंने आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने का काम किया। उनके व्यवस्थित नियमों और विनियमों को उन्होंने सुसंगठित किया, जो आज भी उनके काम आ रहे हैं। डॉक्टर रामधन सिंह को फरवरी 1971 से मई 1974 तक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वो प्रबंधक बोर्ड के सदस्य भी रहे। वे विश्वविद्यालय के फार्म का निरंतर दौरा करते थे और क्रॉस बनाने और वांछित सामग्री के चयन के लिए प्रजनकों के साथ बातचीत करते थे। खंडवा बांधे इस कृषि वैज्ञानिक से बातचीत करते हुए कई बार तो किसान भी गच्चा खा जाते थे कि ये आदमी कोई किसान नहीं बल्कि एक महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामधन सिंह हुड्डा हैं। उन्होंने हमेशा उन युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया जिन्होंने खेती के विकास में मेहनत की, कई उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित किया, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि हुई। विशेष रूप से गेहूं की दो बहुत अधिक जो उपज देने वाली किस्में हैं, C306 को 1965 में सीमित सिंचाई के लिए और WH147 को मध्यम उर्वरक और सिंचाई की स्थिति के लिए 1975 में विकसित किया गया था, जिसमें डॉक्टर रामधन सिंह द्वारा विकसित सामग्री शामिल थी। इन दोनों ही किस्मों को देश के बड़े क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में आज भी उगाया जाता है और गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति लाने का योगदान इन दो किस्मों का है। ये किस्में अभी भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बेहद लोकप्रिय हैं। WH147 किस्म एक बार पाकिस्तान में 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई गई थी और जिसने पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन को मजबूत करने का काम किया। C306 एकमात्र ऐसी देसी किस्म है जो अपने चमकीले मोटे अनाज और अच्छी चपाती बनाने की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है और बाजार में उच्च दर प्राप्त करती है। इसकी भारी डिमांड 306 की आज भी है और ये जो दूसरी उपज हैं उनसे ज्यादा पैसा आज भी इसका मिलता है। डॉक्टर रामधन सिंह भारत के ऐसे महान सपूत थे और उनका निधन 17 अप्रैल 1977 को हुआ। भारत के कृषि विज्ञान और किसानों के लिए उनकी कड़ी, समर्पित और निस्वार्थ सेवा के लिए उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। राव बहादुर डॉक्टर रामधन सिंह को ये उपाधि उनके असाधारण शोध कार्यों के लिए प्रदान की गई थी। उन्होंने भारत और विदेशों में बहुत सम्मान उनको हासिल हुए। 1961 में पाकिस्तान के लायलपुर कृषि कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए उनको आमंत्रित किया गया था और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान जब चौधरी रामधन सिंह हुड्डा से मिले तो हाथ मिलाने की बजाय उन्होंने उनको गले से लगा लिया और डॉक्टर अयूब ने कहा कि आप नहीं होते डॉक्टर साहब तो पाकिस्तान में गेहूं और चावल भी शायद नहीं होता और पाकिस्तान के लोग भूखे रह जाते हैं। राष्ट्रपति अयूब खान ने डॉक्टर रामधन सिंह ने को उनके योगदान की सराहना की और पूरे सम्मान के साथ पाकिस्तान में रहने और कृषि विकास को आगे बढ़ाने में मदद करने की पेशकश की। लेकिन डॉक्टर रामधन सिंह हुड्डा ने कहा कि अयूब साहब, मैं आखिरी सांस अपनी माटी पर ही लेना चाहूंगा। आपके देश के जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनको प्रोत्साहन दे, हर कोई डॉक्टर रामधन सिंह बन सकता है। डॉक्टर C सुब्रमण्यम जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे, 5 अगस्त 1965 को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में गेहूं पर अखिल भारतीय गेहूं अनुसंधान कार्यकर्ता संगोष्ठी को संबोधित करने आए थे। उन्होंने कहा था कि PB 591 जो 30 के दशक में विकसित हुआ था अभी भी सबसे ज्यादा बोई जाती है और डॉक्टर रामधन सिंह का पूरे भारत को शुक्रगुजार होना चाहिए। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने उनको 1964 में रोल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। भारत के सबसे शानदार गेहूं प्रजनक के रूप में उनकी सेवाओं की मान्यता के रूप में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने उन्हें 23/2/1970 को आयोजित एक विशेष दीक्षांत समारोह में डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की और लुधियाना परिसर में ब्लांड प्रीडिंग प्रयोगशाला का नाम उन पर रखा, जो आज भी रखा हुआ है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने डॉक्टर रामधन सिंह के नाम पर हिसार जो परिसर है उसमें एक आवासीय परिसर का नाम रामधन सिंह हाउस रखा है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने उनको DSC की मानद उपाधि के रूप में एक और सम्मान प्रदान किया था। 7 अप्रैल 1973 को डॉक्टर रामधन सिंह को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और HU के संस्थापक कुलपति AL फ्लेचर ने भी सम्मानित किया था और वो ताउम्र उनके प्रशंसक रहे। डॉक्टर रामधन सिंह के नाम पर HU में वार्षिक दीक्षांत समारोह जब होता है तो मास्टर ऑफ साइंस इन प्लांट ब्रीडिंग के सबसे मेधावी छात्र को राव बहादुर रामधन सिंह नाम से सालाना स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है।
4000 एकड़ के बीज उत्पादन फार्म का नाम डॉक्टर रामधन सिंह बीज फार्म CCSHU हिसार रखा गया है, जो विभिन्न फसल किस्मों के किसान की बीज आवश्यकता को काफी हद तक पूरा करता है। किलोई गांव में उनके नाम पर डॉक्टर रामधन सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम बना हुआ है। और चलते चलते एक और बात बताता हूं दोस्तों, जो बताती है कि डॉक्टर रामधन सिंह कितने महान आदमी थे। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने डॉक्टर रामधन सिंह जी को किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने का मौका दिया था और कहा था कि डॉक्टर साहब आप मन करे उस राज्य में चले जाइए राज्यपाल बनकर। लेकिन डॉक्टर रामधन सिंह ने कहा कि शास्त्री जी, मैं एक वैज्ञानिक के तौर पर देश के किसानों का भला कर सकता हूं और जीवन भर यही करता रहूंगा। राज्यपाल बनने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में हैं, आप किसी को भी बना दीजिए। युवा पीढ़ी डॉक्टर रामधन सिंह जी के बारे में जाने, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। बड़ों का जो जीवन है, महान लोगों का जो जीवन है, उसको स्मरण करते रहना चाहिए, उनके कामों को याद करते रहना चाहिए। तभी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो सीखेंगे कि किन लोगों ने इस समाज का, इस राष्ट्र का निर्माण किया है, उसमें उनका क्या योगदान रहा है। तभी वो आगे बढ़ेंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी। अगर आप डॉक्टर रामधन सिंह जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो ये वीडियो 2-4 अपने जैसे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि डॉक्टर रामधन सिंह जी के बारे में कम से कम हरियाणा की युवा पीढ़ी तो जाने ही, क्योंकि उनको जानेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। शुक्रिया दोस्तों, एक छोटी सी कोशिश थी डॉक्टर रामधन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने की। बहुत सारे साथियों के प्रयास थे इसमें, जिन्होंने जानकारी उपलब्ध करवाई है, उन सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार।